तो गाइस इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे ट्रांसलेशन के बारे में। ट्रांसलेशन जो प्रोसेस है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स रहती है, बट इस वीडियो में इमेजेस के थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे और प्रॉपर कंसेप्ट समझ के चलेंगे। हाय, मेरा नाम है अमित और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर मैं सिंपल से सवाल पूछूं कि ट्रांसलेशन जो है वो एक्चुअल में प्रोसेस किस चीज़ की है, तो फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन होता है इस प्रोसेस में। लोकेशन क्या है इस प्रोसेस की, कहाँ पर ये होती है, तो साइटोप्लाज्म। यूकैरियोट हो या प्रोकैरियोट हो, दोनों के अंदर जो है ये साइटोप्लाज्म में होती है। क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं इस प्रोसेस को करवाने के लिए, तो इस प्रोसेस को करवाने के लिए बेसिकली हमें तीनों आरएनए चाहिए होते हैं। mRNA यहाँ पे चाहिए होता है, rRNA चाहिए होता है और tRNA चाहिए होता है। अगर आपको इन तीनों के बारे में नहीं पता, इनके स्ट्रक्चर वगैरह को आप नहीं जानते, तो पहले आई बटन में दी हुई वीडियो को देखें तीनों आरएनए के ऊपर जो है, उसके बाद में ये वीडियो देखें तो फायदा होगा। अगर मैं बात करूं rRNA बेसिकली यहाँ पे करता क्या है, rRNA राइबोसोम का फॉर्मेशन करता है और राइबोसोम जो है एक्चुअल में हम इसे ही बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। ठीक है, तो rRNA का मेन जो काम है वो राइबोसोम फॉर्मेशन वाला है। यानी अगर देखें तो राइबोसोम जो है वो प्रोटीन को बनाने में काम करेगा, लेकिन उसके अलावा एक थोड़ा सा यहाँ पे कैच है कि rRNA एज ए एंजाइम भी इस प्रोसेस में काम करता है, तो वो भी हमें देखना है। tRNA देखें तो tRNA जो होता है वो अडेप्टर मॉलिक्यूल की तरह काम करता है। अब अडेप्टर मॉलिक्यूल क्या होता है भाई, ट्रांसलेशन में प्रोटीन बन रहा है और प्रोटीन कैसे बनता है, अमीनो एसिड्स को अटैच कर एक अमीनो एसिड, उसके बाद में दूसरा अमीनो एसिड, तीसरा, ऐसे। और अमीनो एसिड अलग अलग टाइप के होते हैं, 20 टाइप्स के टोटल अमीनो एसिड्स होते हैं। तो कौन से अमीनो एसिड के बाद में कौन सा अमीनो एसिड आएगा ये तो डिसाइड करता है mRNA। ठीक है, यानी इसे बोलते हैं कोडिंग। और अमीनो एसिड को उठाकर लेके आने का काम करेगा tRNA। तो ये एक तरीके से ट्रांसपोर्टर का काम कर रहा है। तो tRNA एक तरीके से साइटोप्लाज्म में से अमीनो एसिड को उठाकर लेके आता है पूरी मशीनरी के पास में जहां पे ट्रांसलेशन हो रहा है। अगर हम ध्यान से mRNA को देखें तो इसकी शुरुआत में हमें जो है वो कैपिंग दिखती है। कैपिंग किसकी थी, 7 मिथाइल गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट की। टेलिंग दिखती है, एडिनाइलिक एसिड लगाया हुआ है। उसके अलावा कुछ रीजन ऐसा है जो ट्रांसलेट नहीं होता, हम उसे बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। और फिर जाकर जो है कुछ रीजन ऐसा आता है जहां पे ट्रांसलेशन जो है एक्चुअल जहां पे कोड है प्रोटीन बनाने के लिए। अगर हम rRNA को देखें तो अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो स्मॉलर यूनिट जो होती है वो 30s की होती है राइबोसोम की, और लार्जर यूनिट जो होती है वो 50s की होती है राइबोसोम की यूनिट। यूकैरियोट में देखें यही चीज, तो 40s की जो होगी वो स्मॉलर यूनिट होगी और 60s की जो होगी वो लार्जर यूनिट होगी। tRNA का मॉलिक्यूल कुछ इस टाइप से दिखता है। इसके अंदर ध्यान से देखें, इन्वर्टेड एल शेप कुछ इस टाइप से होती है। एक्चुअल में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स होता है, इस वजह से सिंपली हम देख लेते हैं। tRNA जो है अडेप्टर मॉलिक्यूल का काम करता है। सबसे पहला स्टेप अगर आप देखना चाहें तो वो एक तरीके से होता है, अगर हम स्टेप वाइज बात करें तो सबसे पहले होती है चार्जिंग ऑफ tRNA। यानी tRNA के, अगर मैं ऐसे इसका छोटा सा स्ट्रक्चर बनाने की ट्राई करूं, सिंबल बनाने का, फिर से ड्रॉ करते हैं इसे। अगर मैं इसे बनाने की कोशिश करूं, मैं ऐसे बनाऊंगा tRNA, 3 प्राइम एंड पे अमीनो एसिड का आके लगना, ये होता है चार्जिंग ऑफ tRNA। इसके बारे में हमने tRNA वाली वीडियो में बात कर रखी है। तो यहां से बेसिकली हमें एक चीज पता चलती है कि साइटोप्लाज्म में काफी सारे चार्ज्ड tRNA जो होते हैं वो लगे होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो मेन tRNA है, चार्ज tRNA है, वो है मिथ्योनिन वाला। अगर मैं mRNA की बात करूं तो पहला स्टेप हम पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशन में इनिशिएशन, और mRNA पे मैं सिर्फ कोडिंग वाला पार्ट देखूंगा। कोडिंग वाले पार्ट में सबसे पहला जो कोड होता है वो AUG होता है। AUG करता है कोड मिथ्योनिन के लिए। ठीक है, अब इस mRNA को सबसे पहले एनकाउंटर करती है स्मॉलर यूनिट राइबोसोम की। स्मॉलर यूनिट इससे सबसे पहले अटैच होती है। इसके बाद में वो tRNA जिसके पास मिथ्योनिन लगा हुआ है वो आकर इसके साथ में बॉन्ड बनाता है, अटैच होता है एक तरीके से। ये जो है tRNA का एंटीकोडोन है। ठीक है, यहाँ पे आपको कौन से दिखेंगे, यहाँ पे कौन सा कोडोन दिखेगा, U, A और C। यहाँ पे मिथ्योनिन लगा हुआ है। अब ये बेसिकली जिस जगह पर आके लगता है हम उस जगह को एक नाम दे देते हैं जिसका नाम है P साइट। वैसे साइट जो है एनसीईआरटी में नहीं दे रखी और आपको ऐसा पढ़नी भी नहीं है, बट थोड़ा सा ध्यान रखिए कि जिसपे पहला tRNA आया है हम उसे बोल देते हैं P साइट। इसके लगने के बाद में जो है लार्जर यूनिट जो होती है वो आके लगती है। तो अगर मैं प्रोकैरियोट की बात करूं तो ये होगी 30s और ये होगी 50s। अब जो, तो यहाँ पे ये जो स्टेप है ये कंप्लीट होता है। सेकंड स्टेप की अगर हम बात करें तो सेकंड स्टेप को बोला जाता है इलोंगेशन। एक्चुअली इलोंगेशन में होता क्या है कि अब ये जो राइबोसोम है ये आगे की तरफ मूव करेगा। चलिए फिर से बनाते हैं। यहाँ पे है AUG, यहाँ पे है ट्रिपल U, यहाँ पे है tRNA जिसपे है मिथ्योनिन, और यहाँ पे एक tRNA आएगा जिसपे लगा होगा फिनाइल एलेनिन। अब यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि ये वाला जो अमीनो एसिड है, अच्छा ये जो साइट थी ये P साइट थी, ये जो नई वाली साइट है हम इसे A साइट बोलते हैं। ठीक है, अब जो इतने भी tRNA आएंगे जो अमीनो एसिड को लेके आ रहे हैं वो इस वाली साइट पे आएंगे, यानी E साइट पे आएंगे, राइट।
अब ये मेथियोनिन जो है वो इसके ऊपर ट्रांसफर किया जाता है, और इस ट्रांसफर करने की जो प्रोसेस है इसे एक एंजाइम करता है, जिसे हम बोलते हैं पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज। और ये जो एंजाइम है ये एक्चुअल में कोई प्रोटीन नहीं है, ये होता है आरएनए, एक तरीके से राइबोजाइम है। और प्रोकैरियोट में ये होता है 23S आरएनए, और यूकैरियोट में ये जो होता है ये होता है 28S आरएनए। ध्यान दीजिए, 23S आरएनए जो है वो राइबोसोम की लार्जर यूनिट को बनाने का भी काम करता है। तो बेसिकली होगा क्या कि अब जो है ये यहां से ट्रांसफर होकर कुछ ऐसे बन गया है मेथियोनिन, ठीक है। और ये जो राइबोसोम था ये फर्दर आगे की तरफ मूव करेगा, और जैसे ये मूव करेगा तो यहाँ पे जो ये टीआरएनए है जिससे बेसिकली उठ के मेथियोनिन यहाँ पे आया है, ये बाहर निकल जाएगा, और ये ऐसे ही आगे कोड्स को रीड करते करते चलता रहेगा। और अगली बार क्या होगा, मान लो ये इस पोजीशन पे पहुंचा, यहाँ पे जी है, ग्लाइसिन के लिए है, तो जो टीआरएनए आएगा वो यहाँ पे आएगा ग्लाइसिन का। तब ये दोनों जो हैं, ये जो दोनों अमीनो एसिड है ये उठकर इसके ऊपर आ जाएंगे। अगेन जो है प्रोसेस इसी एंजाइम के थ्रू होगी, और फाइनली ऐसे एक पेप्टाइड चेन चलती रहेगी, और ये टीआरएनए आगे मूव करते करते जैसे ये बाहर निकला है वैसे ही ये भी बाहर निकल जाएगा। लास्ट जो स्टेप होता है वो होता है टर्मिनेशन। टर्मिनेशन में बेसिकली क्या होता है, इस प्रोसेस का एंड होता है। इस प्रोसेस का एंड होगा कैसे, एमआरएनए पे कुछ ऐसे कोड होंगे जिनके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं बना, मतलब चार्ज्ड टीआरएनए नहीं बना, अमीनो एसिड के साथ नहीं लगा। ऐसे कोड को हम बोलते हैं स्टॉप कोडॉन। ये 3 होते हैं, यूजीए, यूएए, यूएजी। ये 3 कोड यहाँ पे होते हैं जो कि स्टॉप कोडॉन का काम करते हैं। अब इनमें से कोई भी एक कोडॉन अगर यहाँ पे यूजीए है तो एक्चुअल में जब राइबोसोम इस कोड के पास पहुंचेगा, जाहिर सी बात है इतने काफी सारे अमीनो एसिड की चेन बन चुकी होगी, राइट। यहाँ पे अब इसके लिए कोई भी टीआरएनए नहीं आएगा, तो ओवरऑल यहाँ पे होगा क्या, कुछ रिलीजिंग फैक्टर। अब ये रिलीजिंग फैक्टर जो है ना, पहले नाम वगैरह भी पढ़ा देते थे इनके अलग अलग नाम होते हैं, बट अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी सेंट्रिक पेपर आता है। तो कुछ रिलीजिंग फैक्टर जो है इस प्रोसेस को एंड करने का काम करती है। तो बेसिकली प्रोसेस एंड किसकी वजह से हो रही है, इन स्टॉप कोडॉन की वजह से। अब आपको कुछ चीजें ध्यान रखनी है, जैसे यूटीआर जो है अनट्रांसलेटेड रीजन। बेसिकली होता क्या है, एमआरएनए में यहाँ पे मान लो केपिंग 7 मिथाइल गुआनोसिन फॉस्फेट लगा हुआ है, यहाँ पे काफी सारे एडेनाइलिक एसिड लगे हुए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इसके जस्ट बाद यहीं पे एयूजी आपको मिल जाएगा, नहीं। एक्चुअल में यहाँ पे थोड़ा सेगमेंट ऐसा होता है जो कोड नहीं करता, जिसकी ट्रांसलेशन नहीं होती, हम उसे बोलते हैं अनट्रांसलेटेड रीजन। एक्चुअल में ये करता क्या है, ये एफिशिएंसी बढ़ाने का काम करता है, एफिशिएंसी इंक्रीज करता है ट्रांसलेशन। इसका रीजन बच्चे ये है कि अनट्रांसलेटेड रीजन की वजह से जो कोड है AUG यही इसी सीक्वेंस में रीड होता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए यहाँ पे GACC है, तो अनट्रांसलेटेड रीजन की वजह से ये पक्का हो जाता है कि एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस ये है कि हम G से शुरू करें, GAC ये 3 कोड बनाएं। एक तरीका ये हो सकता है कि हम ACC इस फ्रेम को देखें, एक तरीका हो सकता है कि हम CCA ये आगे वाला इस वाले को देखें। तो इस तरीके से कई फ्रेम बन सकते हैं, बट अनट्रांसलेटेड रीजन ये मेक श्योर करता है कि हर बार जो फ्रेम बने वो AUG यही बने, इससे आगे बने, यानी इससे ओवरऑल जो है एफिशिएंसी वो इंक्रीज होती है ट्रांसलेशन की। तो इतना ही था इस वीडियो में, थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको ऐसी ही वीडियोस अच्छी लगती हैं देखनी। नीट की प्रिपरेशन के लिए हमारे चैनल पे काफी सारी वीडियोस हैं, तो उन्हें भी जरूर चेकआउट करें। थैंक यू सो मच।